इनफर्टिलिटी ज्यादातर किसके कारण होती है, यानी ये प्रॉब्लम मेल से आता है या फीमेल से आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और ये हर इनफर्टाइल कपल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, सबसे बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन और कंटेंशन रहता है। गुड आफ्टरनून, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि इनफर्टिलिटी ज्यादातर केसेस में मेल से आता है या फीमेल से आता है। नाउ आप सरप्राइज होंगे ये जान करके कि ये एक्चुअली काफी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन 30% केसेस प्रॉब्लम सिर्फ लेडीज से आता है, इन 30% केसेस प्रॉब्लम सिर्फ जेंट्स या मेल पार्टनर से आता है, इन 20% केसेस प्रॉब्लम दोनों से आ सकता है और 20% केसेस में इसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं, मतलब कारण हमें समझ में ही नहीं आता। नाउ अगर आप इस पे फर्दर ड्वेल करेंगे या अंदर झांक के देखेंगे तो आप इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। यदि आप मेल फैक्टर्स में जाएंगे तो ये कई कारण हो सकते हैं। कई बार ये परफॉर्मेंस इशू हो सकता है, यानी हस्बैंड में रिलेशंस रखने की क्षमता नहीं होती, जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ED बोलते हैं। या कभी कभी स्पर्म का इशू हो सकता है, हस्बैंड में स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो सकती है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म का जो अपीयरेंस है इसमें अबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं और ये प्रेगनेंसी में हैम्परिंग ला सकता है या इम्पेयरमेंट ला सकता है। सेकेंड, अगर आप फीमेल के प्रति झांके तो फीमेल में कई कारण हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम ओवरी में हो सकता है, यानी अंडे की क्वालिटी कम हो सकती है, अंडे की क्वांटिटी कम हो सकती है। कई बार ये प्रॉब्लम ट्यूब में आ सकता है, अगर लेडी के जो ट्यूब्स है ये ब्लॉक्ड होते हैं तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। और कई बार ये प्रॉब्लम यूट्रस में आता है, यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड हो, गांठ हो, यूट्रस में सूजन हो जिसको एडेनोमाइसिस बोलते हैं, तो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। यही नहीं, ओके, इट कुड ऑल्सो बी साइकोलॉजिकल इश्यूज, जैसे लेडीज में भी रिलेशन रखने में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, मेंटल ब्लॉक होता है, ओके, पेन होता है, डर लगता है, इसको अक्सर डिस्पैरायूनिया बोलते हैं और ये भी एक कारण होता है कि प्रेगनेंसी कई बार नहीं होती। पर देन आते हैं ग्रे जोन्स और कंट्रोवर्शियल एरियाज। एक है बोथ पार्टनर्स में इन्वॉल्वमेंट, यानी कई बार ये भी हो सकता है कि लेडी में ट्यूब का इशू हो या यूट्रस का इशू हो प्लस स्पर्म का भी इशू हो सकता है, तो ये मिक्स फैक्टर्स बोलते हैं। और सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है कि व्हाट इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, 20% केस में जहां पे सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मींस प्रॉब्लम कुछ ना कुछ है, सिर्फ साइंस में क्षमता नहीं है कि इसको हम इमीडिएटली पिकअप कर सके। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में इशू कई बार एग क्वालिटी का हो सकता है। आप एक चीज समझ लीजिए कि जब भी हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं, हम मेडिसिन देते हैं, फॉलिकल बढ़ाते हैं, फॉलिकल फूटता है तो नेचुरली IUI से ट्राई करते हैं। बट फॉलिकल और अंडे दो अलग अलग चीजें होती हैं। फॉलिकल अलग है, अंडा अलग है। हम फॉलिकल स्टडी में फॉलिकल की स्टडी कर सकते हैं, अंडे हमने देखे नहीं है। अंडे की क्वालिटी का जांच सिर्फ IVF ट्रीटमेंट में जब हम अंडे बाहर निकालते हैं तब समझ में आता है। सो अगर अंडे की क्वालिटी खराब है तो अक्सर नेचुरल ट्रीटमेंट और IUI फेल हो सकता है। सेकेंड, एक होता है ट्यूबल फंक्शन, यानी जो अपने बॉडी में 2 ट्यूब्स होते हैं। ट्यूब का काम होता है, ये एक पैसेज है जहाँ पे अंडे और स्पर्म का मेल होता है और इनिशियली बेबी बनता है। एक बार बेबी ट्यूब में बना तो 3 दिन तक बच्चों ट्यूब में ही आगे बढ़ेगा, फिर जाके वो यूट्रस पे इम्प्लांट होता है। बट ये 3 दिन में ट्यूब का काम है उसको नरिशमेंट देना, खाना पीना पोषण ये सब देना। अगर ट्यूब अपना काम सही तरीके से नहीं करे तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी और ये भी एक मेजर कारण होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का। सिमिलरली अगर आप मेल साइड पे आ गए तो ओके, मेल का जो स्पर्म है इसमें अगर DNA फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है या DNA डैमेज है या माइक्रोजेनेटिक म्यूटेशन आ जाते हैं तो ये स्पर्म अंदर से कमज़ोर हो जाता है और ये स्पर्म में भी प्रेगनेंसी देने की क्षमता कम होती है। एंड दीज आर द फैक्टर्स जो नॉर्मली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो अगर आपके यानी जान पहचान में या आपके खुद के केस में आप फर्टिलिटी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं तो ये अज्यूम करना कि प्रॉब्लम सिर्फ लेडी में है, ये गलत है, ये प्रीमैच्योर है। एंड इसके लिए आपको एक फर्टिलिटी प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी। आप उनके पास जाइए, कंसल्टेशन करवाइए, वो दोनों पार्टनर्स का चेक करेंगे। हस्बैंड का स्पर्म टेस्ट, ब्लड टेस्ट होगा, लेडी का ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, एग इवैल्यूएशन, यूट्रस इवैल्यूएशन, ट्यूब इवैल्यूएशन होगा और इसी के बेसिस पे ओके क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है इनफर्टिलिटी के लिए ये आइडेंटिफाई होंगे और फिर सभी चीज़ का करेक्शन करेंगे तो हमें जाके प्रेगनेंसी मिल सकती है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ़ आपको पसंद आया, हिट द बेल आइकॉन बिलो एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। Thank you and have a good day.